जी सबसे पहले प्रणाम, जितने लोग जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं मुझे, सबको मेरा प्रणाम है। और ये प्यार स्नेह मेरे चाहने वाले और जानने वालों का है, जो आज 10-12 पिक्चर मेरा हो चुका है और लगातार अभी बहुत सब है। सर इसके पहले मैं और सवाल शुरू करूं, आप बताइए कि आपके आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? अभी मेरा बहु फिल्म रिलीज हो चुका है कैप्टन से, जो कि बहुत ही प्यारा पारिवारिक फिल्म है, जो काफ़ी भी आनंद आया मुझे उस कंसेप्ट पे काम करके। और कैप्टन से है, बहुत ही अच्छा है, 1 मिलियन मैंने वो देखा गया अभी। और नेक्स्ट में ससुर जी प्रणाम है, कैप्टन से ही है, जो कि बहुत ही प्यारा कंसेप्ट वो भी है। दीपक जी आपके गाने भी बड़े सुपर डुपर हिट है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़रा हालिया रिलीज गाने के बारे में भी बता दें। जी मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गाना मेरा ब्लॉक ब्लास्टर होगा, बहुत सारा नाम होगा, कभी नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी का शुरुआत हुआ जो गाना मुझे लोग जाने पहचाने, रतिया कहाँ बितौलना, जो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में बजा, और अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर ऐसे एक्टर एक्ट्रेस, और बालाजी प्रोडक्शन निर्माता एकता कपूर, मैंने इतना बड़ा रहा। और बिना मेरे एनओसी के मैंने कुछ दिन तक फिल्म रुका रहा, और जब मेरा एनओसी गया तो फिल्म रिलीज हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। अच्छा दिलदार जी, बहुत ये अफवाह फैली हुई है कि आपके गाने बहुत आसानी से चोरी हो जाते हैं। ये नहीं बोल सकता हूँ है भाई, लेकिन देखिए चोरी की बात नहीं है। देखिए क्या है, ये मेरा भाग्य है, और इससे मैं क्या बोलूँ कि सौभाग्य है। बहुत ऐसे गाने मैंने गाया जो देखिए कहीं ना कहीं पसंद आया, तभी आदरणीय बड़े भैया पवन जी, वो गाना था अरे के उठलाली, जो मैंने उनको सजन चुन लिया में था, पसंद आया, भैया ने गाया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मेरा भाग्य है। और बहुत सब गाने हैं, इससे नहीं, चोरी हम नहीं बोलेंगे, ये मेरा सौभाग्य है कि पसंद आया भैया ने। मैंने एल्बम में गाया था, भैया फिल्म में गाए, दिया बुता के, फिर से वो गाना था अरे के उठलाली। अभी बॉस फिल्म में भी आया है मेरा गाना राजा माजा, मतलब जो कि मैं वेब म्यूजिक से गा दिया था। सर नीतीश जी के साइकिल पे गाना हो गया, लालू जी के लालटेन पर भी कोई गाना हो सकता है? कभी भी हो सकता है, थीम बनेगा, सब हो जाएगा। और क्या, जैसे कि समझ सकते हैं, वो एक थीम था तो मैंने गाया और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। सर ये थीम इसलिए नहीं था कि आने वाला जो वक्त है, अभी यूपी में चुनाव होने वाला है। जी जी। और शायद मुझे लग रहा है कि आप यूपी चुनाव पे कोई गाना गाने वाले होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मूड की बात है, सिचुएशन मोमेंट जैसा बने वैसा, जौन हवा बहे ओकरे ओसौनी कई जाला, ना तो बहुत पूर्वा पछुआ को ओसौनी करबो तो देह पे गिरी लगे। तो इसलिए जो हवा बहता है, जो मोमेंट चलता है, देखा जाता है। तो यही सब बात है। बाकी पिक्चर मेरा लगातार अभी बहु ससुर जी प्रणाम का ट्रेलर रिलीज हुआ, अभी 30 में मर जावा, लव के चक्कर में, अनगिनत मेरा पिक्चर सब फ्लोर पे है लगातार। अब ट्रेलर्स वगैरह सब अभी मेरा खास है, सार्के म्यूजिक से, वेव से, वर्ल्ड वाइड से, सब लगातार मेरे गाने आ रहे हैं। सारेगामा पे भी मेरा गाना आ रहा है, एक्चुअली मैं वहाँ पे गा चुका हूँ 2-4 गाने, और सब हो रहा है, लाइनअप है सब लगातार। अगर दीपक दिलदार की बात करूं तो दीपक दिलदार फिल्मों में कंफर्ट है या कि सिंगिंग में? देखिए क्या है, सबसे पहले तो मेरा बेसिक सिंगिंग है, पहले मैं सिंगिंग से आता हूँ, एज ए गायक। रही बात तो मेरे चाहने वालों ने, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे चाहने वाले जितने लोग हैं सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छा लगता है, वो लोग गायक के रूप में देखें, नायक के रूप में वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो रिजल्ट मिल भी रहा है। बहुत सारा फ़ोन आया, बहुत फिल्म मेरा एक बार देखिए आप भी, और उसमें दिखने को मिलेगा आपको। अच्छा एक अफवाह ये है कि नीलू शंकर सिंह के साथ आपकी जोड़ी काफ़ी आगे बढ़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम कलाकार हैं, हमारे लिए सब लोग एक सम्मान है। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सुन रहे हैं, मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, ये गलत मैसेज है। कलाकार सब लोग प्रिय हैं, मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ, मैं सबका हूँ, ये कौन सा सोच लिया आपने? ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन आप कंफर्टेबल रहते हैं कि नो 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 नो, मैं सबके साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं वो कलाकार हूँ, मैं सलाई रिंच हूँ, मुझे जहाँ लगाइएगा मैं वहाँ सेट हो जाऊँगा। मुझे किसी से ये नहीं है, कोई मेरे साथ काम एक्ट्रेस, मेरे को भी बहुत परेशानियाँ हुआ जब मैं जब पहली बार फिल्म किया, तो कितने लोगों ने गले लगाने से वो कर रही थी, बहुत सारी परेशानियाँ हुआ। बट क्या है ना, अपना बनता है, मैं क्या करता हूँ ये मुझ पर निर्भर करता है। एक वाक्य बताइए, कौन सी वो कंफर्ट जोन, मतलब गला लगाने वाला है, कौन एक्ट्रेस जो गले लगा रही थी, थोड़ा सा हिचक हो रहा था दीपक दिलदार को? क्या कहूँ, मैंने वो भी बता दीजिए। बताऊंगा, नाम तो नहीं बताऊंगा,
क्या क्या वाक्य था, किस तरह से हुआ था? क्या है कि जब शूट चल रही थी और उनका जो गले मिलना था, शूट चल रही थे, ये नहीं बोलूंगा, बस ये बवाल वाली बात है भाई, बताइए बताइए ये नहीं बताऊंगा, बस इतना ठीक है। जाने मैं फिल्म किया था, ये फिल्म का नाम भी नहीं बोलूंगा ताकि लोग आप लोग जान जाएंगे, वो मैं वक्त आने पे बताऊंगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हुई है जो मैं बताऊंगा। मैं बता देना चाहता हूँ बड़े भैया आदरणीय खेसारी लाल यादव जी, एक वक्त था कि हम दोनों व्यक्ति बहुत मेहनत किए हैं, उम्र में तो बड़े हैं लेकिन मैं छोटे से ही उनके साथ रहा हूँ। हम लोग के कंपटीशन दुगोला, रामायण महाभारत, ये जो भी चीज़ होती थी हम लोग साथ में गाए हैं। प्रमोद प्रेमी भाई हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ गाए हैं। एक ऐसा वक्त हम लोगों ने ऐसा दौर देखा है कि खेसारी भैया, हम प्रमोद जी जब गाते थे उस वक्त हम लोग को 5,000 रुपया मिलता था। सोचिए, खेसारी भैया घर, मेरा घर 40 किलोमीटर की दूरी है और प्रमोद भाई उधर हो जाते हैं। मित्रता है हम लोग की बहुत, क्योंकि हम लोग एक स्तर से उठे हैं, कीर्तन गा करके, झाल बजा करके, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं क्या कहूँ, जितना दिन से लगा हूँ और पढ़ा हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारा फिल्में आ रहे हैं, हमें भी नहीं पता है कि मुझे क्यों फिल्म मिल रहा है। हम तो गायक है। ये आपने केसरी भाई का नाम लिया, ट्रेंडिंग स्टार है, बिल्कुल है। कितना आप फोन करते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, क्योंकि आप एक ट्रेंडिंग स्टार है। देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं और जैसे रिनी जी ने बोला कि बहुत मेहनती, तो उनका जुनून उस वक्त भी था। आज ये लोग देख रहे हैं ना, हम लोगों ने वो दिन देखा है, कैसेट लेकर के पीठ पर रख करके, पोस्टर लेकर के, वो दिन बाइक पर बैठ करके जब हम लोग स्ट्रगल करते थे, बोलते थे, बिल्कुल थे। सुबोध अकेला जी थे उस वक्त। खेसारी भैया खुद बोलते थे कि भाई चलोगे मोतिहारी, हम कहे ना भाई हम ना जाए, मोटरसाइकिल डर लगता था मेरे को, मतलब 3 आदमी कैसे बैठेंगे जी? क्या लगता था, क्योंकि गिरा देंगे गाड़ी से? नहीं, क्या है ना कि अब 3 आदमी बैठते थे, तीनों आदमी बैठते थे, सुबोध अकेला जी, खेसारी भैया भाई खाने में बड़ी मुड़ियल आदमी थे, बड़ी शौकीन। उस वक्त पैशन प्रो था। और रही बात, मेरा घर थावे है, तो एक्चुअली खेसारी भैया से जो मेरी रिश्ता थी एक दोस्त का, तो बहुत अच्छा था। तो जब उनका कैसेट आता था, थावे मंदिर जो है, तो हमने कभी कभी उनका कैसेट का प्रमोट किया है कि नहीं जी भाई, माई का धाम एक कैसेट आया था, प्रमोद यादव जो वहाँ पे बेचते थे, लक्ष्मण जी डीलर थे वहाँ, लोग कैसेट आता, CD DVD। देखिए, ये तो सच्चाई है भाई, जब वो बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। हमने कैसेट और गायकी के दुनिया में रहे हम लोग, वो नहीं, मतलब वो नहीं है। नहीं भाई, हम काहे दूध बेचे, हम लोग गीत तो गाए हैं साथ में और मेहनत किए हैं, नो डाउट, और बड़ी मेहनती हैं। जैसे रिनी जी ने बोला कि बड़ी मेहनती हैं, तो नो डाउट उनका मेहनत बोलता है, आज पूरा भोजपुरी जगत में छाया हुआ है। हमें फक्र है कि हमारे सारण प्रमंडल से हैं वो। और मैं क्या बताऊँ, आदरणीय पवन भैया का भी बर्थडे था, तो पवन भैया वाचिंग हो रहा था, जैसे लाइव आए थे तो मैंने मैसेज उसमें किया, वाचिंग देख रहा था, तो भैया ने देख लिया कि अरे तो दीपका देख रहा है, तो बोले दीपक, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत, मैंने इतने कमेंट के कतार में उन्होंने दिलदार को देख करके प्यार दिया, मैंने जीवन में ही कमाया है। कितने बड़े स्टार इतनी कमेंट्स में मेरे को देख करके बोलते, अरे मेरा भाई, लव यू मेरे छोटे भाई, ये मेरा भाग्य है। अभी बहुत सारी चीजों में पवन भैया, पानी कैसा लगा तो? पानी गाना तो कहानी रच दिया, रिनी जी ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई में आज पानी हो रहा है? अरे पानी तो हो ही रहा है, 1200 बारिश। अब देखिए कितनी जोग है, आज इंटरव्यू था, आज पानी में हो ही गया, तो यानी इंद्र भगवान खुश हैं, तो बारिश हो गया और गाना हिट होने वाला है लगातार। रिनी जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पानी के कहानी में जितने लोग हैं, जितने लोगों ने मेहनत किया है, सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खेसारी भैया, अक्षरा जी को, सभी को, मेरे लिए सब लोग एक सम्मान है। जो सीनियर हैं वो हैं, उनसे कुछ ना कुछ, देखिए जीवन में जीवन भर सीखना है, तो कुछ ना कुछ, किसी से कुछ ना कुछ सीखने और देखने को मिलता है। तो हमेशा मैं सीखता हूँ, देखता हूँ और आनंद लेता हूँ। मैं भी कभी कभी गा लेता हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार दीपक दिलदार पे सदाबहार बना रहे। और मेरा लगातार जो फिल्म आ रहा है बहू, वो आप लोगों ने 1 मिलियन मैंने देखा है और उसमें रिस्पॉन्स अच्छा, कमेंट्स अच्छा रहा है, जो भी मैंने सीन किया आप लोगों को पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है, तो लग रहा है कि मैं भी आगे फिल्म के दौर में चलूंगा। और मैं अपने आप पे वर्क करना चालू कर दिया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और हर एक गाने जो भी फिल्म है, अब देख सोच समझ कर मैं कर रहा हूँ। फिल्में अभी तक मैं 5 माना किया हूँ। क्यों माना किया हूँ? इसका रीजन है कि जब तक कहानी समझ में नहीं आती, कलाकार समझ में नहीं आती, जब तक उसका जो भी चीज़ है
भाई, क्योंकि देखिए गलती की संख्या नहीं बनाए, अच्छा काम करना है, 5 ही करूंगा लेकिन ढंग के करूंगा। मुझे अच्छे डायरेक्टर और अच्छे लोगों की तलाश है। सब लोगों को मैं चाह रहा हूं कि जो टेक्नीशियन बढ़िया है, टीम वर्क हो, मेहनत हो, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं उन लोगों के लिए सपोर्ट में हूं। मेरे प्रोड्यूसर जैसे कंफर्टेबल है, मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूंगा। धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू।